हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझें और बहुत ही इजी भी है ये टॉपिक। तो देखो ये है क्या टॉपिक, ठीक है। तो ये है ऑर्डर डिटरमिनेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, जटिल अभिक्रियाओं के लिए कोटि का निर्धारण। तो देखो इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन बनता है उसमें एक रिएक्शन के लिए स्टेप्स दे रखे होते हैं, मतलब उसकी मैकेनिज्म के स्टेप्स बता दिए जाएंगे और उसमें स्लो फास्ट ये सब लिखा होगा और फिर लिखा होता है कि इन स्टेप्स के बेस पर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, पहले तो आप उसके लिए रूल्स कुछ याद रखने होंगे, फिर मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहला होता है कि रेट लॉ, ठीक है, इक्वेशन। आपको क्या करना है कि रेट लॉ इक्वेशन रिटन फॉर स्लो स्टेप, मतलब उस सारे स्टेप्स में से आपको देखना है कि सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप कौन सा है, उसके बेस पर आपको क्या लिख देना है, रेट लॉ इक्वेशन, जिसमें आपको रिएक्टेंट्स जो स्पीसीज हैं उनको कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्म में लिखना है। समझ गए ना। तो वो रेट लॉ इक्वेशन आपको इस स्लो स्टेप के बेस पर लिख देना है। अब आता है दूसरा पॉइंट, अगर उस रेट लॉ इक्वेशन में ऐसी स्पीसीज आ जाती है रिएक्टेंट की जो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्म में, अर्थात वो ओवरऑल रिएक्शन में रिप्रेजेंट्स या अपीयर नहीं होती। समझ गए ना, मतलब जब कोई स्पीसीज ओवरऑल इक्वेशन जब बनाया जाता है रिएक्शन का, तो उसमें अगर वो अपीयर नहीं होती जबकि वो बीच में स्टेप्स में आती है तो उसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर वो रेट लॉ इक्वेशन में आ जाता है एक्टिव मास के फॉर्म में, तो उस इंटरमीडिएट को आपको क्या करना है, उसके लिए आपको उसकी वैल्यू या एक्टिव मास को उस इक्वेशन से डिटरमाइन कर लेना है जहां पर उसका फॉर्मेशन होता है और उसमें इक्विलिब्रियम मिलता है। मतलब है कि जहां वो बन रहा है और उसमें एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है जिस स्टेप में, तो उस स्टेप के बेस पर आपको क्या करना है, उस इंटरमीडिएट का एक्टिव मास कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट याद रखेंगे। और थर्ड पॉइंट, जब आप पूरा कैलकुलेट करके और वैल्यू पुटअप कर दी रेट लॉ इक्वेशन में इंटरमीडिएट की भी, अब जो रिएक्शन के मतलब उस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट टर्म्स हैं उनके एक्सपोनेंट को जोड़ दो, बस वही क्या बन जाएगा, उस पूरी ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर बन जाएगा। तो ये तीन पहले आप पॉइंट्स नोट कर लें। समझ गए बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको अभिक्रिया के अलग अलग पद दे रखे हैं उसमें से सबसे मंद पद को उठा के और उससे क्या बना देना है, आपको दर समीकरण, मतलब उसके अभिकारकों को सांद्रण पद के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर दर समीकरण में जो सांद्रण पद है उनमें से कोई सांद्रण पद ऐसा है जिसमें क्या आ गया है, अभिक्रिया माध्यक। अभिक्रिया माध्यक वो है जो कि संपूर्ण अभिक्रिया में नहीं दर्शाया जाता, जो व्यक्त नहीं होता। तो ऐसा माध्यक अगर आ जाता है तो उसका जो सक्रिय द्रव्यमान है उसको आपको कहां से निकाल लेना है, उस समीकरण से जहां वो बन रहा है और साम्यावस्था लागू है। इतना करने के बाद जब आप उसका एक्टिव मास निकाल लें तो उसे आपको दर समीकरण में पुटअप करना है और फिर आपको दर समीकरण के जो सांद्रण पद है उनकी घातों को जोड़ देना है। देखो यही मैंने लिखा भी है, सबसे पहले लिखा है कि रेट लॉ इक्वेशन रिटन फॉर द स्लो स्टेप, मंद पद के लिए दर समीकरण लिखें। इफ रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रेजेंट या अपीयर, ठीक है, प्रेजेंट इन रेट लॉ इक्वेशन, अगर वो अपीयर हो रहा है या उसमें है, तो देन इट्स एक्टिव मास डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर इट, मतलब आपको वो इक्वेशन लेना है जहां पर ये बन रहा है और उसमें इक्विलिब्रियम आया हो। अर्थात यदि अभिक्रिया में के दर समीकरण में अभिक्रिया माध्यक आ गया हो तो इसका मान, इसका सक्रिय द्रव्यमान, मतलब इसको आपको क्या लिखना है, इसका सक्रिय द्रव्यमान इसके साम्य समीकरण से निर्धारित करना है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि जो आपके पास अब एक्टिव मास को आपने डिटरमाइन कर लिया रिएक्शन इंटरमीडिएट का, फिर आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी किसमें, रेट लॉ इक्वेशन में। अब जो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स आ गए उनके एक्सपोनेंट को आप जोड़ दो, उनकी घातों का योग कर दो,
आपको वो जो मान मिलेगा, रिजल्ट आएगा, उनका सम वही उस रिएक्शन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। और इस तरह से हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या डिटरमाइन कर लेते हैं, ऑर्डर। तो पहले आप ये पॉइंट्स नोट कर लो। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। पहला है जैसे कि A2 + B2 2AB, आपको इसका ऑर्डर और रेट लॉ इक्वेशन बताना है। इसकी स्टेप्स ऐसे दे रखे हैं, A2 इक्विलिब्रियम 2A फास्ट, फिर A + B2 gives AB + B स्लो, A + B = AB फास्ट। अब देखो मैंने आपको पहले स्टेप बताया है कि आपको जो स्टेप्स दे रखे हैं उनमें जो सबसे स्लो स्टेप है, समझ गए ना, उसके बेस पर एक ऑब्जर्व्ड रेट लॉ इक्वेशन बना लें कि मतलब इसके बेस पर ये होगा, क्योंकि स्लो स्टेप पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपने एक ऑब्जर्व्ड रेट इक्वेशन बना लिया, रेट लॉ इक्वेशन की K, ठीक है, A × B का स्क्वायर, A × B2, समझ गए ना, A × B2, ये लिख दिया आपने, ये A लिख दिया, ये B2 का एक्टिव मास। अब यहाँ पर जो ये है A, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, इसमें कहीं पर भी इसमें ये नहीं आया सिंगल ए, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक्टिव मास है। तो हमें क्या करना होगा कि इस एक्टिव मास को, मतलब ए का जो एक्टिव मास दिख रहा है, उसको हमें क्या करना है, उस इक्वेशन से निकाल लेना है जो कि इक्विलिब्रियम में लिखा गया है और जहां पर ए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि इस इक्वेशन का अगर हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, A² / A2, यही हुआ। तो A² = K इक्विलिब्रियम A2, तो ये आ गया हमारे पास A की वैल्यू। अब हम क्या करें, इस एक्टिव मास को, ये जो वैल्यू है, इस इक्वेशन में पुट कर दें, कहां, जहां पर A का एक्टिव मास आ रहा था। तो आपने इसकी वैल्यू पुट की, ये हो गया, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसकी जगह हम एक नया कांस्टेंट यूज कर दें, K'। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, रेट लॉ इक्वेशन, जो एक्चुअल में थ्योरेटिकली और कहें कि एक्सपेरिमेंटली बना, वो K'(A⁴ 1/2 B2। अब आपसे तो ये बन गया रेट लॉ इक्वेशन एक्चुअल में, और ऑर्डर आ गया इसका क्या, इसका 1/2 और इसका 1, तो 3/2। तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन के लिए क्या डिटरमाइन कर लिया, ऑर्डर। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी आपकी, तो इसे आप नोट करें। अब देखो मान लो ये लिखा है 2NO + 2H2 2H2O + N2। मैकेनिज्म दे रखी है, इसके 3 स्टेप्स हैं। 2NO से बना N2O2 फास्ट, फिर N2O2 + H2 मिलके H2O2 + N2 स्लो, H2O2 + H2 मिलके 2H2O फास्ट। अब पूछा गया है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ओके ना, आपको क्या निकालना है, इसका ऑर्डर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया स्लो स्टेप, देखें आप, ये है, इसका ऑब्जर्व्ड रेट लिख लें, R = K N2O2, और ये क्या है, H2, ये रिएक्टेंट्स है यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर N2O2 एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्यों, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इस इंटरमीडिएट की वैल्यू हमें क्या करनी है, उस इक्वेशन से लेना है जहां पर वो बन रहा है और इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से आपने इसके इक्विलिब्रियम के बेस पर ये कैलकुलेट करेंगे, तो K इक्विलिब्रियम = लिखेंगे N2O2 अपन में क्या, NO का स्क्वायर। ये और आगे बढ़ा दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एक्टिव मास ऑफ N2O2 का। बस इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट अप कर दें, तो इस तरह से आपके पास बना K × KEQ NO का स्क्वायर और H2, ये दोनों कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बना दिया मैंने यहाँ पर। तो K = हो गया NO का स्क्वायर और H2, तो ये रेट लॉ इक्वेशन हो गया। अगर मैं कहूँ कि K' कितना है, तो आपने लिखा K और KEQ। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर K1 लिखा होता, यहाँ K2 लिखा होता। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले आप इसको इतना ही सिंपल यहाँ तक समझें। तो ये आपके पास KEQ, ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से आपने इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन बना दिया और ऑर्डर निकाल दिया। तो ये +1, तो कुल मिला के ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो आप इसे नोट करें। अब देखो मान लिया जाए ये रिएक्शन लिखिए 2NO + O2 = 2NO। तो आपको पूछा गया है डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें आप रेट लॉ इक्वेशन निकाल लें सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, स्टेप्स
क्या लिखोगे 2m इक्वल टू, ठीक है। आपको ये स्टेप्स दे रखे हैं, आपको नहीं बनाने, सॉरी। तो आपको ये दो स्टेप दे रखे स्टेप्स, पहला है फास्ट वाला ये जहाँ N2O2 बन रहा है और दूसरा ये है स्लो। अब हम इसमें ऑब्जर्व रेट लिखेंगे, तो हम जानते हैं स्लो स्टेप के बेस पर ये लिख देंगे। यहाँ पर ये हमारी रिएक्टेंट स्पीसीज हो गई, वो ऑब्जर्व रेट में शो करेंगे। अब यहाँ देखो आप N2O2 ये एक क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं पर भी वो अपीयर नहीं हुआ। तो हम इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसका जो एक्टिव मास है इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो देखो हम इक्विलिब्रियम से जो लॉग मास एक्शन अगर लगाए रूल, तो लॉग मास एक्शन ये कहता है कि फॉरवर्ड रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन NO की, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। बैकवर्ड रेट किसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N2O के, N2O2 के, तो ऐसा लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा K1/K2 इक्वल टू, ये तो हम यहाँ से N2O2 की वैल्यू निकाल लेंगे। K1 यहाँ पर जो है KEQ इक्वल टू क्या है K1/K2। तो बस मैंने इस वैल्यू को जो है N2O2 की इस वैल्यू को इस ऑब्जर्व रेट में पुट अप कर दी, तो ये इक्वेशन बना, ये बन गया इसका रेट लो इक्वेशन। K डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा K3 इंटू K1/K2, क्योंकि KEQ इक्वल टू ये है, तो ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया। ऑर्डर पूछा जाए तो 3 हो गया। NO के रिस्पेक्ट में अगर आपसे कई बार क्वेश्चन होता है कि NO विद रिस्पेक्ट ऑफ NO, तो जो ऑर्डर है वो कितना हो गया 2, और O2 के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो कितना हो गया 1। तो ये बन गया इसका ऑर्डर भी हो गया, रेट कांस्टेंट भी हो गया, रेट लॉ इक्वेशन भी हो गया। तो आप इसे नोट करें। अब देखो जैसे ये रिएक्शन लिखी है 2O3 इक्वल टू 3O2, आपको स्टेप्स दे रखे हैं। O3 से O2 प्लस O फास्ट, O3 प्लस O प्लस O स्लो हो गया। पूछा गया इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व रेट लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम स्लो रेट के बेस पर ऐसा लिखेंगे कि O3 और O। अब यहाँ पर O एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसमें कहीं भी अपीयर नहीं हुआ, तो हम O के लिए एक्टिव मास कैलकुलेट करें तो हमारा ये आ जाएगा किस इक्वेशन से, इससे। बस इस O की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा K डैश O3 का स्क्वायर O2 का -1। तो ओवरऑल ऑर्डर तो हो गया 1, अगर विद रिस्पेक्ट आप O3 से पूछे तो 2 है, और O2 के रिस्पेक्ट में कितना है -1। मतलब ये एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें O2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से ये क्या निकला है इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन और इसके ऑर्डर्स। अब मान लो ये लिखा हुआ है एक रिएक्शन, ठीक है, ये आपको रिएक्शन लिख के दी गई है। अब आपसे पूछे इसके स्टेप्स दे रखे हैं, पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए आप ऑर्डर डिटरमाइन करें। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ स्लो स्टेप देखेंगे, तो ये है हमारा, तो इसमें हमने लिख दिया COCl2 और इस तरह से, तो हमारा ये ऑब्जर्व रेट बन गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर COCl एक इंटरमीडिएट है, अब वो कहाँ पर है, यहाँ आ रहा है COCl, तो यहाँ COCl की वैल्यू आप डायरेक्ट इससे निकालेंगे तो यहाँ पर एक Cl बच जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको और इसको ऐड कर दो, ताकि ये भी Cl कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको, क्योंकि आपका अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते इस इक्वेशन में 2 से, तो एक Cl लास्ट में आपको बचेगा इक्वेशन में, फाइनल इक्वेशन में, और वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप इसमें क्या करोगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो। अब जो इक्वेशन बना इस तरह से, उससे आपको क्या निकालना है COCl की वैल्यू। तो की इक्विलिब्रियम, तो इस तरह से आप इस इक्विलिब्रियम से COCl का एक्टिव मास कैलकुलेट कर लिया आपने, और इस एक्टिव मास को फिर आप इस फॉर्मूले में पुट अप कर दें। इस पूरे को करोगे तो आपका ऑर्डर आ जाएगा 5/2। आप अच्छी तरह से एक बार फिर से समझ लें, इस इक्वेशन में इसमें और इसमें इक्विलिब्रियम में ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, लेकिन यहाँ पर एक Cl यूज हो रहा है या 2, हम इनको बैलेंस कर दें, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें इस और इसको ऐड करके, फिर हम एक्टिव मास निकाल लेंगे किसका, COCl का, और फिर COCl की वैल्यू को इसमें पुट अप कर देंगे, हमारा ऑर्डर आ जाएगा, रेट इक्वेशन आ जाएगा, हर एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता चल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको मैकेनिज्म के बेस पर रिएक्शंस के क्या बता दिए,
ऑर्डर्स कैलकुलेट करना, उनके रेट लॉ इक्वेशन बनाना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आप उनको एक बार देखें और मैं समझता हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। एक बार आपको एक बार दो बार जितनी बार समझ में नहीं आता उतनी बार इस वीडियो को देखें, आपको ईजिली क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।